हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 37 जिसमें कि हम अपने चैप्टर मोशन की रिवीजन करेंगे। तो मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब टाइम के साथ साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है तो हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। तो when an object changes its position with respect to time then we can say that it is in motion। और जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बात करते हैं तो हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब आता है डिस्टेंस क्या होता है? सपोज दो पॉइंट है, मेरा इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है। मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। ओके, तो मैंने क्या किया, तो मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई। ठीक है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए जो मैंने एक्चुअल पाथ कवर किया है, जो टोटल पाथ जो मैंने कवर किया है वो उसका डिस्टेंस कहलाएगा। मीन्स यहाँ से यहाँ तक मैं जो ये गई हूँ तो ये मेरा क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। मीन्स डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। सेकेंड आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि मुझे पॉइंट ए से, इनिशियल पॉइंट ए से फाइनल पॉइंट बी तक ही जाना है, लेकिन मैं एक्चुअल पाथ ट्रैवल ना करके शॉर्टकट अपनाऊँ। ठीक है, तो जो ए से बी तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो हमारा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। मीन्स ए टू बी द शॉर्टेस्ट पाथ इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये मेरा डिस्टेंस हुआ। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों की एसआई यूनिट, दोनों की एसआई यूनिट मीटर ही होती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर होती है। उसके बाद आता है स्पीड। ठीक है, स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं। और स्पीड क्या होती है? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्पीड। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैलकुलेट कर लेंगे। स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी और स्पीड में का फॉर्मूला सेम होता है। ये भी डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है और ये भी वेलोसिटी और स्पीड, ये भी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और स्पीड भी डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि वेलोसिटी में हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन एंड डायरेक्शन दोनों पता होती है, लेकिन स्पीड में हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता होती है, डायरेक्शन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। ठीक है, तो वेलोसिटी और स्पीड में यही मेन डिफरेंस है कि वेलोसिटी में हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन और डायरेक्शन दोनों पता होता है, लेकिन स्पीड में हमें ऑब्जेक्ट की सिर्फ डायरेक्शन पता होती है। सिर्फ स्पीड की में हमें सिर्फ डायरेक्शन पोजीशन पता होती है, डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन आती है तो हम बोल सकते हैं स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो उसकी वेलोसिटी होती है। ठीक है, ये हमें
डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिए हुए हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए या ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के लिए। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमारा ग्राफ ऐसे ही आता है। जब हमारी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होती है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में स्ट्रेट लाइन जाती है, और जब हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो हमारा जो ग्राफ होता है वो कर्व्ड जाता है। उसके बाद आया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एक्सेलरेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल ए और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की u है और फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की v है। तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगी, चेंज इन वेलोसिटी अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगी, v माइनस यू। ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी इज v माइनस यू। एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। तो ये है चेंज इन वेलोसिटी, और जब भी हमें रेट ऑफ चेंज निकालना होता है तो हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी इज़ आवर एक्सेलरेशन। ओके। फिर हमें यहाँ कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। इस चैप्टर में हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी। जो फर्स्ट थी वो थी हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और इन तीनों इक्वेशंस को निकालने के लिए हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ किया था। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन तो कांस्टेंट है, बट वो फिर भी एक्सरलेट हो रहा है, मतलब उसमें फिर भी एक्सरलेशन होती है। तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ देन इट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है तो हम उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके एग्जाम्पल है अ बॉय रनिंग इन अ सर्कुलर ट्रैक एंड सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ठीक है। और थर्ड हो सकता है प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अब जब हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है। अब सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो डिस्टेंस जो हमारा होगा वो 2πr होगा, क्योंकि उसने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ वापस आया है। तो इसका पूरा जो सरकमफ्रेंस है वो हमारा डिस्टेंस मतलब 2πr। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम डिस्टेंस की जगह क्या लिख देंगे, 2πr डिवाइडेड बाई टी। तो ये हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलेटरी मोशन की वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है। अब बेटा इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि करने। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट वन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेन कोई भी एक डिफरेंस। तो हम क्या डिफरेंस लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट path or the shortest distance between initial point and final point is known as displacement। उसके बाद 3 equations of motion ये लिखी हुई है आपकी। उसके बाद 3 examples of यूनिफॉर्म सर्कुलेटरी मोशन। तो 3 एग्जाम्पल्स हमने किए थे, अ बॉय रनिंग इन अ सर्कुलर पाथ, सेकेंड अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अ सन, थर्ड अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कि
हमें स्पीड निकालनी है। फाइंड द स्पीड ऑफ एन एथलीट हु कंप्लीट्स 1 लैप ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक विद रेडियस 100 मीटर इन 1 मिनट। कि एक एथलीट है जो एक सर्कुलर ट्रैक का राउंड लगा रहा है और उसको 1 राउंड लगाने के लिए 1 मिनट का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ है। अब उसकी रेडियस हमें दे रखी है 100 मीटर, तो रेडियस आ गई 100 मीटर, टाइम है 1 मिनट। ठीक है, तो मिनट में, तो इसे हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकंड। सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, v इज इक्वल टू 2πr अपॉन में t। तो यहाँ पे आप 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितनी है 100 डिवाइडेड बाय 60 करके आंसर निकाल लोगे। तो ये कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, तो ये आया हमारा 3140 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, तो जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारी वेलोसिटी आएगी वो आएगी 10.47 मीटर पर सेकेंड।